हैप्पी रहना, खुश रहना। जय श्री राम, जय माँ काली। क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में किसी का मर्डर किया है? पर उसके उन कर्मा ने उसका साथ दिया था कि जो उसने पहले कभी पुण्य किया। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी सहरावत दैया। टुडे आई जस्ट वांट टू शेयर अ स्टोरी विद यू और मुझे उम्मीद है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इससे ये हमें पता लगेगा कि जो हमारी कर्माज है वो कितना हमें सपोर्ट करते हैं और कितना नहीं। ठीक है। शाम का टाइम था। एक जज बाय प्रोफेशनल वो जज थे। जस्ट पार्क में वो वॉक करने गए थे और उस टाइम पे वहाँ पर कोई भी नहीं था। अप्रॉक्स 8:15 8:30 के आसपास का टाइम था। ये मत सोचना कि क्या इस टाइम पे वहाँ कोई नहीं होता है। इट्स जस्ट अ स्टोरी जो कि हमें क्या मैसेज देना चाहती है, उस पर ध्यान करना। तो उन्होंने देखा कि एक पर्सन भागता हुआ गया है और पीछे से एक सेकंड पर्सन आया है और उसने उसको पीछे से हिट किया किसी शार्प चीज़ से, और वो वहीं पे जो फर्स्ट पर्सन था वो वहाँ पे मर चुका था। तो उसने कुछ भी उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन नहीं लिया, ना ही उन्होंने इस तरीके से एक्ट किया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और वो चुपचाप वहाँ से चल दी। और उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एट लास्ट वो केस वहीं उनके स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे आना था और ऐसे ऐसे केस वो फाइल होना ही था, तो इसलिए उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया उसके लिए। तो कुछ टाइम बाद 10 डेज के अराउंड वहाँ पर वो केस जाता है कोर्ट में। और जो भी वो वकील था, उन्होंने क्या किया कि जो एक्चुअल जो किलर था वो वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ, उसका मिलता ही जुलता जो लॉयर्स थे उन्होंने चीट करके पैसा वैसा खा के, तो उससे मिलता जुलता जो भी पर्सन था उसको वहाँ पे जा करके खड़ा कर दिया। और ये बात उस जज को भी पता थी, क्योंकि ये सारा मर्डर, ये सब सब कुछ सीन उस जज के सामने ही हुआ था। तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जितने भी प्रूफ्स थे, जो भी सब कुछ था, वो सब कुछ फेक था और वही सब कोर्ट में शो किया जा रहा था उस टाइम पे। तो जितने भी प्रूफ्स थे वो सारे उस पर्सन के, जो फेक पर्सन था, उसके अगेंस्ट में कर दिया था लॉयर्स ने। और जज चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उसे फांसी की सज़ा सुनाई कि अब कुछ टाइम बाद उसको ऐसे ऐसे पनिशमेंट मिलेगी। बट उस जज ने क्या किया कि वो थोड़ा सा तो ये उसकी हेल्प करना चाह रहा था कि उससे सच पूछे कि क्या है क्या नहीं। तो उसको सेपरेटली रूम में लेकर के गया, जो वो फेक पर्सन वहाँ पे खड़ा किया था उन्होंने, जो किलर से मिलता जुलता था बट वो एक्चुअल में किलर नहीं था। ठीक है। तो वो उनके साथ सेपरेटली रूम में लेकर के गए अलग से बात करने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा सब कुछ क्यों किया है? तो वहाँ पे उस पर्सन ने क्लियरली बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उनके सामने रोने लग गया कि मैंने तो किसी को मारा ही नहीं है, मैं तो उस टाइम पे यहाँ नहीं था, बट पुलिस वालों ने, लॉयर्स ने मिल करके मुझे फंसाया है, पैसा वैसा खाया है, कुछ इस तरीके से सब कुछ उसके अगेंस्ट कर दिया। और अब बिल्कुल क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि सारी चीज़ें उसी ने किया है। उसका मर्डर, उस पर्सन का मर्डर उसी पर्सन ने किया जो फेक पर्सन था। तो जज ने भी जो भी उनके क्वेश्चंस थे वो भी उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे सब कुछ रियल पता है, रियलिटी पता है क्या है क्या नहीं, बट तुम उनकी बातों में आ गए हो, कोई बात नहीं, अब भगवान ही तुम्हें बचा सकते हैं। जैसे ही वो उठ के जा रहे थे दोनों, उस जज ने उसको वहीं पे रोका कि एक बार रुको, तुम सच्चे दिल से बताओ, अपनी सच्ची आत्मा से बताओ, क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में किसी का मर्डर किया है? तो वहाँ पर वो जो फेक पर्सन था वो 2 मिनट के लिए शांत रहा और फिर उसने बोला कि हाँ, मैंने 2 मर्डर किए थे पहले, और मैं वहाँ से जैसे जैसे करके बच गया था, बट मैं इस टाइम पे ना बिना मतलब में फंसाया जा रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो जज ने बोला कि देखा, भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते हैं। वो पर्सन वहां से 2 खून करके 2 मर्डर करके बच गया था, वकील को पैसे वगैरह दे करके, पुलिस से बात बात करके, और अब वो यहाँ पर बिना किसी बात के, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं है एट प्रेजेंट,
और वो यहाँ पे उसको फांसी की सजा हो गई है। मतलब हुई तो क्या, मतलब सुना दी गई है और कुछ टाइम बाद होने वाली है। तो यहाँ से पता लगता है कि आपके कर्मास आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ते हैं। आप चाहे कहीं पे भी भाग के चले जाओ, चाहे आप इंडिया में रह करके आपने कुछ गलत किया है और आप यहाँ से आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, तो वहां पे भी आपको वो सारी चीजें भोगनी पड़ेंगी भाई। एज सिंपल एज इट इज। तो इससे क्या पता लगता है कि जो वो पर्सन, जो वो मतलब जिन्होंने पहले खून किए थे, 2 मर्डर किए थे, वो वहां पर उसके उन कर्मा ने उसका साथ दिया था कि जो उसने पहले कभी पुण्य किया था, जो कि वो उस टाइम पे बच गया था, है ना। और जब उसका वो पुण्य कर्म खत्म हुआ, जब उसका वो समय आया, तब जाकर के उसको उसकी सजा मिल रही है। देर से ही सही, पर हर इंसान को अपने कर्म का फल जरूर मिलता है। जब पढ़ रही थी कर्म का सिद्धांत, तो उस टाइम पे पढ़ते पढ़ते आई गॉट गूज बम्स, लिटरली सीरियसली, सच्ची में। तो मैंने सोचा यार इस पे तो एक वीडियो बनती है, वो तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ही था। एंड आई होप आपको ये स्टोरी थोड़ी सी तो पसंद आई होगी। एंड इफ यू लाइक दिस video, so don't forget to like, comment and share to my channel. So आप सब अपना ध्यान रखना, हैप्पी रहना, खुश रहना। जय श्री राम, जय माँ काली।